गुड मॉर्निंग। आज के वचन में आप सबों का स्वागत है। आज की सुबह पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए उनके पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं। आज हम वचन सुनेंगे बाइबल पर आधारित वचन को, जो दो बहनों के नाम से व्याख्या की गई है। तो यह वचन को हम सुनेंगे कि मार्था नामक स्त्री ने यीशु को बुलाया। जब यीशु वहाँ जाते हैं, दोनों बहनों की भूमिका और भावनाओं को और सेवा को देखते हैं कि मार्था यीशु को अपने घर पर उतारती है। उसके साथ उसकी बहन मरियम भी है। दोनों बहन उसके साथ स्वागत करती हैं, पर दोनों का तरीका अलग है यीशु को सेवा करने का। तब हम क्या देखते हैं कि मार्था ने यीशु को अपना घर उतारा। यदि हम मार्था को देखें तो निश्चय यह उसका प्यार है। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखें, अध्याय 11 में भी देखते हैं कि जो हमें मिलता है लाजर को जिलाए जाने का वर्णन है। हम उस कथन को देखें कि यीशु आ रहे हैं, तब वह मार्ग में ही थे और मार्था ने अपने घर से निकलकर यीशु को भेंट करने जाती है और वो उसे सारी बातें बतलाती है। उसके साथ हुआ है और वह सारी बातें बतलाती है। अपने विश्वास को भी वह स्वीकार करती है। मार्था के आज के जो वचन में हम देखते हैं कि उसका प्रेम और विश्वास से वो आदर की भावनाओं से यीशु को उत्तम से उत्तम सेवा देना चाहती है, उत्तम भोजन का प्रबंध करती है। उसके साथ आए लोगों के लिए वह व्यस्त है। उसकी सेवा में इतनी व्यस्त है कि वह यीशु के पास बैठने में उसके पास समय नहीं है। इस वास्तव में के कारण से, काम की अधिकता के कारण से चिड़चिड़ाने भी लगती है और इसीलिए वह अपनी बहन मरियम का शिकायत यीशु से कहती है कि हे प्रभु। ऐसा कहने से यीशु इसकी सेवा को नकार देते हैं, उसके चुनाव को नकार देते हैं। मरियम मार्था की बहन थी। तो यूहन्ना 11 का 2 पद में यह वही मरियम है जिसने इत्र डालकर प्रभु यीशु के चरणों में अपने बालों से पोंछती है। हम इस बात का वर्णन यूहन्ना 12:1-3 पद में भी पाते हैं। वहाँ भी दोनों बहनों का वर्णन है। यीशु को आने की खबर सुन मार्ग में उसने मिलने चली जाती है, परंतु मरियम ऐसे नहीं करती है। यीशु के आने की प्रतीक्षा करती है। जब वो यीशु आते हैं तो वह उनसे मिलती है। यहाँ पर हम सुनेंगे, जब यीशु आते हैं तो वह मार्था के साथ उसके कामों को व्यस्त नहीं रहती है, वरन यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु के का वचन को मरियम सुनती है। मरियम ने वचन चुनने को सुना। यीशु मसीह प्रसन्नता करती है। उसकी प्रसन्नता इस प्रकार करते हैं, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। इस प्रकार हम दो महिलाओं को देखते हैं, दोनों बहनों को हम देखते हैं और दोनों का काम अलग अलग होता है। एक जो कामों में व्यस्त है और जो वचन के लिए अपना समय निकालती है। इस प्रकार प्रभु परमेश्वर के लिए हम सबों को भी समय निकालना है, वचन को सुनना है और वचन के आधार पर हमें अपने आप को ढालना है, चलना है। तो प्रभु परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन में हम सबों को बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने आज इस सुंदर भोर में हम सबों को ले पहुंचाया है और इस सुंदर भोर में हम तेरे लिए समय निकाल पाते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें ऐसे समय, ऐसे अवसर दिया कि आज हम सब
इस सुबह के घड़ी में तुझे पुकारते हैं प्रभु जी। तू हम सबों की पुकार को सुन, हम सबों के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रदान कर, हर एक को अपनी सामर्थ से भर दे। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, जो कि हमारे बाएं और दाएं, हमारे आड़ और ढाल बनकर हम सबों की रक्षा रखवाली कर सके। पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को विभिन्न प्रकार की संकट, विपत्ति, जोखिम से हम सबों की रक्षा रखवाली की है। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी तू हम सबों को इसी प्रकार संभाले रख। हर एक प्रकार की जोखिम, संकट से हम सबों की रक्षा कर पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हम पापी हैं, नादान मनुष्य हैं प्रभु जी। हमारे हर एक पाप और गुनाहों को क्षमा कर, अपने पुत्र लहू से हमें दोषूत और पवित्र कर पिता परमेश्वर। हम तुझ पर ही आशा, भरोसा, विश्वास करके अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग दुख और कष्ट से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, रोग से पीड़ित हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरी ओर आस लगाए हुए हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी। तो उन सबों की प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुन ले पिता परमेश्वर। सबों की दवाइयों पर तू आशीष दे प्रभु परमेश्वर, और सबों को तू भला चंगा कर। अपने ही सामर्थ्य हाथ को आगे बढ़ा, उन्हें छू और स्पर्श कर। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं डॉक्टर और नर्सों की तू अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि उनके सेवकाई कार्य में किसी प्रकार की कमी ना हो, और जो कुछ भी दवाइयाँ उन्हें दी जाती है उन्हें खाकर वो लोग समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन महिलाओं के लिए जिसके कोई भी संतान नहीं है, किंतु प्रभु परमेश्वर तू तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। तो उन सबों के कोख को छू ले प्रभु जी, उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, और उन्हें भी संतान प्राप्ति की आशीष दे, जैसे कि तूने सारा को दिया। हे प्रभु परमेश्वर, हर असंभव कार्य को संभव करने वाला पिता परमेश्वर है तू। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सैनिक लोग हैं, जो अपने घर परिवार से दूर हैं, जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, हम सबों की रक्षा रखवाली करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना है उन भाइयों के लिए, तो ही उन सबों को सुरक्षित रख प्रभु जी। अपने पवित्र स्थान पर रख, अपने शरण स्थान पर रख, उन सबों की रक्षा कर, रखवाली कर पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की संकट, विपत्ति से उनकी रक्षा रखवाली कर। हे प्रभु परमेश्वर, उनके परिवार की भी तू रक्षा कर, रखवाली कर, उन्हें भी सुख और शांति में जीवन दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो कोई नौकरी की तलाश में है, हे पिता परमेश्वर, तूने उन लोगों के लिए जो उत्तम नौकरी रखा है वहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद कर, सहायता कर। हे प्रभु परमेश्वर, परीक्षा के दिनों में वो लोग अच्छी तरह से लिख पाए, अच्छी तरह से नंबरों को लाए, और समय की पूर्णता में वो लोग रोजगार प्रदान कर पाए। हे पिता परमेश्वर, हर एक माता पिता जो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए जो आशाएं देखे हुए हैं, उन आशाओं को तू स्वर्ग की ओर से पूरी कर। हे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।